हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक ब्लॉक को दो डोरियों की सहायता से लटकाया गया है। 125 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली इस ब्लॉक की ओर चलाई जाती है जो ब्लॉक में फंसी रह जाती है। यदि ब्लॉक का केंद्र 10 सेमी ऊंचा उठता है तो गोली की चाल ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि माना कि इस प्रकार से कोई m1 द्रव्यमान की गेंद है जो कि u1 वेग से गतिशील है, और ये m2 द्रव्यमान की गेंद जो कि u2 वेग से गतिशील है इससे टकराती है, और टकराने के बाद दोनों गेंदें आपस में जुड़ जाती है तथा मिलकर दोनों संयुक्त रूप से v1 वेग से गतिशील हो जाती है। चूंकि यहाँ पर दोनों गेंदें बाह्य बल का कोई प्रभाव नहीं है तो इसलिए संवेग संरक्षित होगा, और संवेग संरक्षण से हम लिख सकते हैं कि m1 u1 सदिश प्लस m2 u2 सदिश बराबर हो जाएगा m1 प्लस m2 गुणा v1 सदिश। और हम देख सकते हैं कि चूंकि इस टक्कर में प्रारंभ में कुल ऊर्जा तथा अंत में कुल ऊर्जा सदैव सुरक्षित रहती है, तो हम देख सकते हैं कि टक्कर के पूर्व कुल ऊर्जा टक्कर के पूर्व ऊर्जा बराबर होगी टक्कर के पश्चात कुल ऊर्जा। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक 5 किलोग्राम का पेंडुलम है, इस प्रकार से लटकाया गया है बॉक्स को, और उसमें 25 ग्राम की गोली जो कि हो जाएगा 25 ग्राम है तो 0.025 किलोग्राम की गोली है जो कि v वेग से गतिशील है, और जैसे ही ये इसमें चलाई जाती है तो ये इसमें रह जाती है और ये गोला 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठ जाता है। माना कि ये इस प्रकार से 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठ गया है। ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर h ऊंचाई। तो h बराबर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक ऊपर उठ गया अर्थात 0.1 मीटर। तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि संवेग संरक्षण से हम देख सकते हैं कि संवेग संरक्षण से कि 0.025 ग्राम की गोली जो कि v वेग से गतिशील है 5 किलोग्राम प्लस 0.02 किलोग्राम का संयुक्त निकाय बनाती है तथा उसमें रह जाती है, तो उसका वेग माना कि v1 हो जाता है। तो v1 का मान निकाल सकते हैं जो कि हो जाएगा 0.025 गुणा v बटे हो जाएगा 5.025, और ये हो जाएगा v बराबर v बटे 201। तथा ऊर्जा संरक्षण से हम लिख सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण से हम लिख सकते हैं कि पहले पूरा संयुक्त निकाय स्थिर अवस्था में था तो उसकी ऊर्जा 0 हो जाएगी, ना तो वो किसी ऊंचाई h तक उठा था और ना ही उसमें कोई गति थी तो उसकी ऊर्जा 0 हो जाएगी। तथा जैसे ही वह उसमें बंदूक की गोली धंस जाती है तो वो v1 वेग से गतिशील हो जाता है, तो उसके लिए ऊर्जा हम लिख सकते हैं कि 1/2 5 प्लस 0.025 का संयुक्त निकाय v1 वेग से गतिशील हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा हो गई, और ये गतिज ऊर्जा ही उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिलक्षित होती है जो कि उसे h ऊंचाई तक उठाती है, क्योंकि प्रारंभ में वह अपनी पूरी लंबाई पर था। तो उससे हम देख सकते हैं कि वो अपनी कुल लंबाई से कम लंबाई पर हो जाता है, अर्थात उसके संदर्भ बिंदु से वह ऋणात्मक स्थितिज दिशा में हो जाता है। तो उसके लिए हम लिख देंगे जो कि हो जाएगी -m+m गुणा g गुणा h, और यहाँ h का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर जो कि हो जाएगा 0.1 मीटर, और यहाँ से हम इसका मान रख देंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ये हो जाएगा 1/2, और m+m से m+m कट जाएगा, और u1 की घात 2 का मान हो जाएगा v की घात 2 बटे 201 का वर्ग बराबर हो जाएगा g का मान 10 है और ये हो जाएगा h का मान 0.1। तो v का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 201 गुणा वर्गमूल 2।
जो कि हो जाएगा 280 मीटर प्रति सेकंड। और यही हमें ज्ञात करना था कि बंदूक की गोली का वेग कितना है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।